इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक शुरू हुई है। तो देखिए, दिल्ली में चुनाव संपन्न होने से पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में शरद पवार, राहुल गांधी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें, इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा होगी। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे, इसको लेकर मंथन, चुनाव में किस तरीके से गठबंधन ने परफॉर्म किया, इस पर मंथन, और आगे गठबंधन की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई के तमाम बड़े चेहरे, भगवंत मान को भी आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ममता बनर्जी और स्टालिन इस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। रमेश मेरे साथ डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस के तमाम चेहरे तो पहुंचते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े चेहरे भी इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी और स्टालिन इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। देखिए, ममता बनर्जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था प्रीति कि उनके यहाँ चुनाव है। उन्होंने जो शब्द यूज किया था बहुत दिल को छूने वाला है कि मेरे घर में चुनाव है और मैं उस चुनाव को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि पूरी प्रक्रिया है। साथ ही साथ उन्हें तूफान का हवाला दिया था कि तूफान भी आया है तो हमें उन लोगों से भी मिलना है जो उससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो तमाम वो चीजें थी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के दिन आज देखिए आखिरी चरण का मतदान है और उसके साथ ही एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपना आए हुए हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं और ये दिखाने की एक तरीका है। देखिए, क्या परिणाम आएगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को मना कर दिया है किसी भी मीडिया चैनल पर बैठने के लिए। तो ये सब सारी चीजें जो है वो गठबंधन को ये दिखा रही, गठबंधन मीडिया पे भरोसा नहीं कर रहा है। मीडिया एक आईना की तरह होता है, जो उसे दिखता है वो उसे दिखा देता है जस का तस। तो कहीं ना कहीं मीडिया पे सवाल लगातार राहुल गांधी भी। रमेश, आपने एग्जिट पोल्स का जिक्र किया, अखिलेश यादव को भी हम सुन रहे थे। अखिलेश यादव इस गठबंधन की बैठक में शिरकत करने पहुंचे तो मीडिया को कह दिया कि जो आप एग्जिट पोल में दिखाएंगे वो तो होने वाला नहीं है। यानी कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में जो दिखाया जाता है वो किसी के प्रेशर में होता है। ये उन्होंने शब्द भी इस्तेमाल किए। जिस तरीके से गठबंधन एग्जिट पोल्स को लेकर के एक अलग ही इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये समझा जाए कि उनके दावे में और जो एग्जिट पोल्स में तस्वीरें उभर कर आ रही हैं वो बिल्कुल ही जुदा है? इनको इतना भी भरोसा नहीं है कि जनता ने इन्हें वोट किया होगा, या इंडी गठबंधन वाकई अच्छा कर रही है जैसा कि ये कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष के किसी नेता पर किसी को भरोसा नहीं है। कल एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी, जब मैंने कहा कि एग्जिट पोल लगभग सही होता है तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के मामले में एग्जिट पोल नहीं सही रहा। तो मैंने कहा कि वो एक दिल्ली का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है और जगह जगह तमाम एग्जिट पोल है, कोई एक नहीं एग्जिट पोल हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे प्रवक्ता कहीं नहीं लेंगे क्योंकि उसमें तमाम तरह के विवाद होते हैं, हम विवाद से बचना चाहते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं और ये सब नफरत फैलाने की बातें हैं कि आप चुनाव में पहले ही आप परिणाम घोषित कर रहे हैं, जिता दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को देखिए, अब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के एक बड़े नेता का कहना था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 250 सीटें मिले तो कहीं गठबंधन का कोई सदस्य उधर जाके मिलना लग जाए, क्योंकि हमेशा हर नेता हर पार्टी हर चाहता है कि उस सत्ता में बैठे, क्योंकि सत्ता में पावर होती है और वो जो चाहता है वो करवा लेता है। तो इसको लेकर भी एक है कि सब गठबंधन मजबूत बना रहे, आपसी बातचीत होती रहे, जिससे कि टूट फूट की राजनीति ना। बिल्कुल, और हमें इंतजार करना होगा क्योंकि आज ठीक है, गठबंधन की जो बैठक है ये समाप्त होती है तो क्या कुछ बातें तय होती हैं? नजर बनाए रखिए रमेश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो इंडी गठबंधन की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक और कोशिश ये कि अगर इंडी गठबंधन अच्छा करती है तो रिजल्ट्स के बाद में कोई इधर उधर ना हो जाए, गठबंधन की मजबूती भी बहुत महत्वपूर्ण है।